आप भी अभी तक नमाज़ पढ़ने के लिए दुपट्टे का ही यूज़ करते हैं तो ट्राई कीजिए इस टाइप का खैमर, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है, ना ही सरकता है ना ही लूज़ होता है और एक बार में बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग देता है। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजुम स्टिचिंग। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स खैमर की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो इसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। आप प्लेन फैब्रिक से भी बना सकते हो। सो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरह से लंबाई की तरफ से डबल फोल्ड में किया, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसे ट्रायंगल शेप दे देना है। सो ट्रायंगल करते हुए हमें ध्यान देना है कि सिर्फ एक पार्ट ही हमारा ओपन आना चाहिए और बाकी के सारे फोल्डेड होने चाहिए। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे ट्रायंगल शेप में सेट किया। देखिए यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, सिर्फ एक तरफ का ओपन आ रहा है जो कि वो अवट वाला साइड है और बाकी का उसके बगल में फोल्डेड साइड है। सो अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए ऊपर कॉर्नर से मैंने इंची टेप को सेट किया है, नीचे की तरफ लंबाई जितना भी आ रहा है टोटल मैंने पूरा ले लिया है। तो टोटल यहाँ पे आएगा 40 इंच। 2 मीटर में 40 इंच ईजिली आ जाएगा फ्रेंड्स। अब उसके बाद 40 इंच को ही हमें पूरे गोलाई में इस तरीके से मार्क करते जाना है। ये देखिए नीचे से पूरा गोल बना लेना है, जैसे अम्ब्रेला का कटिंग करते हैं उसी तरीके से गोल राउंड शेप दे देना है। सो देखिए यहाँ पे मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब सेम निशान पे हमें कटिंग भी कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने नीचे वाले पार्ट का कटिंग कर लिया है। अब जो हमारे साइड में फैब्रिक बचे हैं वो हमारी स्लीव के लिए काम आएगी। तो इसमें मैं स्लीव भी अटैच कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अक्सर हमारी स्लीव ट्रांसपेरेंट या छोटी होती है तो नमाज़ पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप इस तरीके का खैमर बना के ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इंची टेप को फिर से ऊपर की तरफ सेट किया है, कॉर्नर पर लगाया है और नीचे तक यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 28.5 इंच पे, जहाँ हमारी स्लीव के लिए गोलाई बनेगी। अब जो हमने 28.5 इंच पे निशान लगाया वहाँ से नीचे की तरफ मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया और जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया उसका सेंटर निकाल ले रही हूँ यहाँ पे। और जो सेंटर वाला पार्ट है उसके अंदर की तरफ मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से 3 निशान हो चुके हैं। अब तीनों निशान को गोलाई में शेप दे देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने गोलाई में शेप दे दिया है। अब आप इस निशान को कम या ज़्यादा कर सकते हो, वो आपके हाथ के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे ही निशान लगाया है, वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अगर आप मीडियम टू स्लिम है तो सेम 3.5 इंच पे निशान लगा लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप लार्ज हैं तो 4 या 4.5 इंच पे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पार्ट ओपन है और बाकी का सारा फोल्डेड है। सो इस तरीके से मैं पूरा ओपन करके दिखा दे रही हूँ। तो ये डबल फोल्ड में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब जो ओपन साइड है सबसे पहले उसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को मैं उल्टा करके सेट करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे 12 इंच ऊपर से नीचे की तरफ मैंने निशान लगाया, वो हमारा ओपन रहेगा जो हमारे हेड पर आएगा। सो 12 इंच बिल्कुल परफेक्ट होगा। आप 12 इंच पे निशान लगाइएगा और उसके नीचे तक ½ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस तरीके से स्टिच लगा देंगे पूरे सिधाई में। और जो नीचे का हमारा पार्ट है उसे भी आप पीको करा सकते हैं या फिर डबल फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। सो अब उसके बाद बचे हुए फैब्रिक में से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए यहाँ पे देखिए डबल फोल्ड में कपड़ा मैंने लिया हुआ है, उसे इस तरह से 4 फोल्ड में करूँगी। अब स्लीव की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे इलास्टिक लगा रही हूँ तो 7.5 इंच पे मैं कपड़े को 4 फोल्ड में करूँगी। ये देखिए यहाँ पे 7.5 इंच पे और लंबाई मैंने यहाँ पे 9 इंच रखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से 9 इंच पे निशान लगा, पूरे स्क्वायर शेप में इसे कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो यहाँ पे ये स्क्वायर साइज में कटिंग हो चुका है। अब जो साइड से फैब्रिक बचे उसमें से मैं डोरी के लिए कपड़ा कट कर लूँगी और जो ऊपर से फैब्रिक बचे थे उससे मैं कैप के लिए कटिंग कर लूँगी। सो जो हमने मेन फैब्रिक में 12 इंच तक छोड़ा हुआ है वहाँ पे हमारी कैप लगेगी जो हमारी फोरहेड पे आएगी। सो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके बिछाया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और लंबाई में 4.5 इंच ले रही हूँ। और अब इसे राउंड शेप देते हुए हमें मिला लेना है। सो देखिए कुछ इस तरीके का शेप देंगे और इसे मिला लेंगे एक दूसरे से और सेम निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, सारे पार्ट की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। चले अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो सीधा साइड है उसे ही हमें स्टिच करना है। सो यहाँ पे मैंने आगे वाले पार्ट को बताया 12 इंच छोड़ के जो हमारा ओपन पार्ट था उसे अब बाकी सारे को स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, नीचे का मोड़ भी लिया है इसे अच्छे से और प्रेस करके सेट कर देना है फ्रेंड्स। अब उसके बाद इसमें स्लीव लगाऊंगी। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो नीचे की तरफ मैं यहाँ पे देखिए हल्का सा कट्स लगा रही हूँ जिससे हमें अंदाज़ा हो जो हमारे स्लीव की जोड़ है वहीं पे लगेगी। और वहीं से मैं पूरे गोलाई का मेजरमेंट में ले रही हूँ। जो हमारी मेजरमेंट आएगी उसी हिसाब से स्लीव की स्टिचिंग होगी साइड की। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट निकाल लिया है। अब उसके बाद जो हमने 7.5 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई रखा था उस स्लीव की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो नीचे से देखिए मैं यहाँ पे फोल्ड कर दे रही हूँ और जो फोल्ड करना है वो अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करना है और अपनी कलाई का मेजरमेंट लेके फिर इसमें इलास्टिक इन करना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से मेजरमेंट लगाया तो 8 इंच आ रहा है इलास्टिक का मेजरमेंट। सो मैंने 8 इंच पे डबल में इलास्टिक कट कर लिया है दोनों स्लीव के लिए और इसको इसमें एंड कर दूँगी।
तो देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक को इन कर लिया है दोनों स्लीव में। अब उसके बाद साइड वाला स्टिच करेंगे। तो हमने जो मेजरमेंट लिया था उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे। सो जो हमने आर्म होल का गोलाई मेजरमेंट लिया था वो 12 इंच पे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 6.25 इंच पे लगाया हुआ है, डबल फोल्ड करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगाया क्योंकि वो गोलाई में है, तो स्लीव लगाते हुए थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा होगा, इसके लिए मैंने 6.25 इंच पे लगाया है। सो इसी तरह से दोनों स्लीव तैयार कर ली है। अब उसके बाद देखिए फैब्रिक को मैंने उल्टा करके बिछाया है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे उल्टा बिछाया है और स्लीव हमारी सीधी है और इसे अंदर की तरफ डाल के आगे की तरफ निकालूंगी। मैं उल्टे तरफ में निकाल रही हूँ यहाँ पे और पूरे गोलाई में स्टिच कर दूँगी। सो देखिए इस तरीके से आप स्टिच लगाएंगे तो हमारी स्लीव उल्टी नहीं होगी और बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। सो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया बिल्कुल परफेक्ट, और जो हमारी जोड़ है जो हमने कट लगाया था उस कट पे ही आया है इस तरीके से, तो वो नीचे की तरफ हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए अब कैप की तैयारी कर लेते हैं। तो कैप की एक साइड में हमें स्टिच लगानी थी, तो मैंने स्टिच लगा दी है। ये देखिए स्टिच लगने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इसे इस तरह से सीधे तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस लगा लेंगे और ऊपर की तरफ भी एक स्टिच लगा देंगे। और अब 2 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा एक डोरी तैयार कर लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने 2 डोरी तैयार कर ली है। सो जहाँ हम कैप लगाएंगे वहीं पे डोरी को भी लगाएंगे, जिससे हम लूज़ या टाइट कर सकते हैं डोरी की हेल्प से। अब उसके बाद जो हमारी मेन फैब्रिक है उसका सेंटर वाले पार्ट में इस तरह से कट लगा देना है, और जो कैप वाला पार्ट है उसके भी सेंटर में हमें कट लगा देना है। सो देखिए इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है। अब हमारी मेन फैब्रिक को सीधा ही बिछाना है। देखिए इस तरह से सीधा ही रखना है, उसके ऊपर सेंटर से सेंटर मिला के कैप वाले पार्ट को स्टिच करना है। सो देखिए इस तरह से सीधे से सीधा मिला के मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ, और बिल्कुल भी खींचना नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम आराम से स्टिच करना है। और जो हमारा गोलाई वाला शेप जैसे आपको दिख रहा है बिल्कुल उसी शेप में हमें स्टिच करते जाना है। सो देखिए इस तरह से लास्ट में आ गए। यहाँ पे अब हमको डोरी अटैच करना है। तो देखिए डोरी को मैं थोड़ा सा तिरछा करके रख रही हूँ। देखिए पूरा सीधा नहीं रख रही हूँ, थोड़ा सा तिरछा रख रही हूँ और इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। और अब यहीं से हमें ऊपर की तरफ घुमा लेना है मशीन को, और जो दूसरी तरफ है उसे भी इसी तरह से स्टिच करते जाना है। सो देखिए बिल्कुल बिना खींचे बिल्कुल आराम आराम से मैं यहाँ पे स्टिच लगाते जा रही हूँ, और जो हमारी दूसरी डोरी है उसको भी दूसरी तरफ में स्टिच कर देना है। और सेम ऐसे ही मशीन को ऊपर की तरफ घुमा लेना है और सेंटर वाले पार्ट में निकाल देना है। इस तरह से डबल सिलाई भी हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा ये। सो देखिए अब इस तरह से स्टिच हो चुका है। एक सिलाई और लगाएंगे इसमें हम, जिससे कि हमारा कैप बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो जैसे हमारी कुर्ती की दामन बनती है, चाक या स्लिट जिसको बोलते हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पे इसको स्टिच करना है। जो हमने 12 इंच तक ओपन रखा था उसी को अंदर की तरफ फैब्रिक को मोड़ के एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से स्टिच करते जाना है। सो कैप वाला कपड़ा जितना भी होगा उसे नीचे की तरफ दबाते जाना है, और एक पैर की हमें सिलाई लगा देनी है पूरे गोलाई में, जहाँ तक हमने कैप लगाया है और जहाँ तक हमने 12 इंच तक ओपन रखा है वहाँ तक पूरा स्टिच लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें स्टिच करते जाना है। और जो नीचे वाला फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड हो रहा है वो अवट वाला पार्ट है, तो हमें डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, सिंगल फोल्ड ही करना है और इसी तरह से स्टिच कर देना है। तो देखिए जितने भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उसे कट कर लीजिएगा, और इस तरह से हमारी खैमर तैयार हो चुकी है। सो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखिए ये इतना सारा घेर में तैयार हुआ है और पहनने के बाद तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।